नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर हमारा 25 चल रहा था, सूरह जासिया चल रही थी और जासिया में हम लोग पहुंचे थे आयत नंबर हम्म आयत नंबर 13 तक हमारी हो गई थी और आयत नंबर 14 से आज हम शुरू करेंगे। कुल कह दीजिए लिल्लज़ीना, ल लिए अल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो आमनु जो ईमान लाए, यगफिरु यगफिरु मगफरत से है, माफ करने से है, दरगुजर करें, लिल्लज़ीना उन लोगों से जो ला नहीं यरजौना, यरजौना रिजा कहते हैं उम्मीद को, तो यहाँ पे कि नहीं उम्मीद रखते। अय्यामल्लाही, अय्यामल्ला अल्लाह के दिनों की, ली यज्जिया, ल मैंने अलबत्ता, य मैंने वो, और आगे जजा देगा, रिवॉर्ड देगा ताकि वो बदला दे, कौमन उन लोगों को, बिमा साथ उसके जो कानू थे, यकसिबून वो कमाते। बा मुहावरा आयत नंबर 14। मोमनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों की जो अमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं, तवक्को नहीं रखते, इनसे दरगुजर करें ताकि वो उन लोगों को उनके अमाल का बदला दे। आयत नंबर जो 14 है, अम, इसमें जो बात की जा रही है अयाम अल्लाह, तो अयाम अल्लाह का लफ्जी और लग़वी मायने तो सिर्फ यही है ना कि अल्लाह के दिन, मगर इससे मुराद अमूमन वो दिन लिए जाते हैं जो किसी भी कौम के, जो कहते हैं ना हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं, और ये अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तारीखी वाकयात, इसमें अल्लाह ताला ने जिन कौमों के ऊपर तबाही आई वो दिन मुराद है, और कौमों से मुराद मुसलमान या काफिर है, और अगर काफिर मुराद है तो उन्होंने जो मुसलमानों पे जो ज्यादतियां की और जो उन्होंने कमाया वो उसकी पकड़ है, और अहले ईमान ने इस पर जो सब्र और माफ किया, इसमें जो उन्होंने कमाया ये उस पे बात की जा रही है। अगर हम किसी बात का जवाब ना दें, ऐसे लोग जो अल्लाह के अजाब से नडर होकर जो कमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनको बदला दूंगा। अब यहाँ पे देखिए जो अयाम अल्लाह है, जो किसी भी कौम के तारीखी वाकयात होते हैं, बसा औकात एक ही दिन एक के लिए बुरा और दूसरे के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस दिन फरौन और आले फरौन गर्क हुए, ये दिन उनके लिए तो बुरा दिन था, लेकिन वही दिन बनी इसराइल के लिए बहुत अच्छा दिन था कि उन्हें फरौन जैसे जालिम और जाबिर हुक्मरान से निजात मिल गई थी। और अगर हम अ, अयाम अल्लाह से मुराद अगर हम बुरे ही दिन लें, जैसे तस्कीर बयामुल्लाह एक शरी इस तरह है जिसका मतलब है कि जिन जिन कौमों पे अल्लाह का अजाब आया उसकी वजूह तलाश करके इंसान उन वाकयात से इबरत और सबक हासिल करे, और यही कुरान का सबसे अहम मौजू है, और बार बार इसका इसी का जिक्र किया जा रहा है। तो ठीक है जी, हमें समझ आ गया अयामुल्लाह तारीखी वाकयात, और दूसरा कि अगर हम इसको इस सेंस में लेते हैं कि वो दिन जिन पर कौमों पे अजाब आया, तो हमने क्या सबक सीखा, हमने क्या इसमें से मॉरल जो है वो पिक किया। और एक जो मैंने पहले बता दिया कि इसमें अगर हम काफिर लोग मुराद लेते हैं अयामुल्लाह ली यज्जिया, जैसे यहाँ पे बयान किया गया है कि ये फिर काफिर लोगों ने जो मुसलमानों को तंग किया, यहाँ पे उनकी पकड़ है, और उनको वो सजा दी जाएगी जितनी उनकी पार्टिसिपेशन थी। और वही दिन तारीखी दिन अगर वो मुसलमानों के लिए वो अच्छे दिन थे, जैसे आले फिरौन में से जो लोग आले फिरौन वगैरह, यानी कि जो कौम में फिरौन और उसके जो उसके लश्कर थे जो पीछा कर रहे थे, वो उन्होंने क्या कमाया, और जो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बचा लिया, उन्होंने इससे क्या सबक सीखा, या उनका वो रिवॉर्ड जो उन्होंने कमाया।
یا انہوں نے اس پہ صبر کیا اور معاف کیا. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ یہ اندیشہ نہیں رکھتے کہ کبھی ہمارے اوپر بھی برے دن آ سکتے ہیں، کبھی ہماری بھی گرفت ہو سکتی ہے، اور اس غفلت نے ان کو ظلم و ستم پہ دلیر کر دیا. یہ جو آیت نمبر 14 ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایام اللہ کہ جب گناہوں پہ پکڑ نہ ہو، انسان کا آخرت پہ بلیو نہ ہو، اور وہ کہتا ہے کہ بھی میری تو مرنے کے بعد زندہ کس نے ہونا ہے، کس نے کیا بتانا ہے، اور کیا حالات ہونے ہیں. تو پھر اس آیت میں اہل ایمان کو بھی ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی ایسا خدا بے خوف تمہارے ساتھ بےہودگی پہ اترا ہے تو تم عفو و درگزر سے کام لو. اللہ خود ظالموں سے نپٹ لے گا اور مسلمانوں کو ان کے صبر و تحمل کا جزا دے گا. اور جو کافر لوگ ہیں وہ ان ایام اللہ میں جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہمیں بھی کسی چیز پہ، جیسے ٹریفک کے سگنل پر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیمریز لگے ہوئے ہیں، وہ ای چلان ہے، اگر وہاں سے کیمرہ ہٹا لیا جائے اور پتا چلے کہ جی اب تو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم بھی گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں کہ چلو جی یہاں پہ کون سا کیمرہ ہے، کراس کر لیں یا ہم کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کر لیں. لیکن جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ بھی وہاں پہ تو ای چلان کٹ کے گھر آ جائے گا. تو یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہی بیان کی جا رہی ہے کہ اے مومنوں سے کہہ دیں کہ جو لوگ اللہ کے دنوں، یعنی کہ ایام اللہ کیا ہے، جو اعمال کے بدلے مقرر کیے گئے ہیں وہ توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں. یعنی کہ اہل ایمان کو صبر کا، ان کو معاف کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے کفار نے ان کے اوپر زیادتیاں کی ان پہ ان دنوں میں صبر کیا. اور کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ایک سازشیں اور اذیتوں کا سامان کیا ہوا تھا. تو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے یکسبون جو انہوں نے کمایا اس کو ان کو حساب دینا پڑے گا. آیت نمبر 15، من جو عاملہ عمل کرے گا صالحن نیک، فلی نفس ہی تو خود اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن اور جو آسا برا کرے گا فعلیہا تو اسی پر ہے، سما پھر الا طرف ربکم اپنے رب کے ترجعون تمہیں رجوع کرو گے. تو با محاورہ ہوا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برا کام کرے گا تو ان کا زر اس کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پہ کلیئر کٹ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اسے اللہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. اچھا جی، اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، اب اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر ایک شخص اچھا کام کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا، اس سے اس کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے، اس سے اس کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ کی سختیاں برداشت کرتے تھے، اور پچھلی آیت میں انہیں کہا گیا انہیں درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، اور برے کام کرنے والے یعنی کہ جو اسلام کی راہ میں روکتے تھے، مسلمانوں پہ سختیاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ایسے ایسے لوگوں کو جن کو لگتا تھا کہ ہمیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکے گا، ان کا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں سما الی ربکم ترجعون، پھر مڑ کر تو سب نے اللہ ہی کی طرف آنا ہے. آج اس دنیا میں جو ہم تورم خان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم ہر طرح کا اچھا برا کام کر لیں گے، ہمیں کون پکڑنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے سما الی ربکم ترجعون، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور پھر حساب دینا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. آیت نمبر 16، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوتا اور نبوت، ورزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو، علی العالمین اہل عالم پہ، دنیا پر.
اچھا جی، اب یہاں پہ بامحاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 کو. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہل عالم پر فضیلت دی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بنی امامت کی جو تبدیلی ہوئی تھی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل پہ چلی گئی تھی. اور جب تک وہ بنی، اور کیوں چلی گئی تھی؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، اور اس کے باوجود جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر یہ بنی اسماعیل پہ چلی گئی تھی. تو یہاں پہ پہلے کیا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے بنی اسرائیل، اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نوازشیں کی اب یہ دیکھتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، ٹھیک ہے، یعنی کہ فہم دین کی سمجھ دی. والحکمہ، اور نہ صرف کتاب کی سمجھ دی، اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی، پاور بھی دی. والنبوت، اور نبوت، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عمل کرنے کی، یعنی کہ ایک تو کتاب دی، بادشاہت دی، چینج کر پھر دیں. ان کے پاس ایسے فیوریبل حالات بھی دیے کہ وہ ان پر عمل بھی کر سکتے تھے. پھر معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی. پھر اب یہ جو حکم ہے نا، یہاں حکم کی میں بات کر رہی ہوں، حکومت، اس میں ہی 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ کتاب کا فہم، عمل کرنے کی حکمت، اور معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رزقناہم، ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی. اور یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کتنے زیادہ نوازشیں کی تھیں. اگر آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری پیچھے سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت آسانیاں تھیں. وہ کہتے تھے کہ ہم ایک غلام قوم ہے، ہماری انٹروڈکشن ایک فاتحہ قوم کے طور پہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک جگہ پہ داخل ہو، اور جو ہے حتہ تن، یعنی کہ بڑی عاجزی سے داخل ہو. اور جس پر انہوں نے تھوڑا سا پھر اللہ کی، بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو نوازا. اور سب سے بڑا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی. اب آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. آیت نمبر 17، وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی ہم نے ان کو بینات، روشن نشانیاں، من الامری، دین کے بارے میں. فَمَخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے، الا مگر، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم، جبکہ آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغین، بغاوت سے، ضد سے، بینہم، آپس میں. ان، بے شک، ربا کا، تیرا رب، یقدی، قضا ہوتا ہے فیصلہ کرنا، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس میں کے، کانو، تھے وہ، فیہی، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے. ایک لمبی آیت ہے، اس کو محاورہ آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. اب بنی جو اسرائیل تھی، ان پہ اللہ کے بڑے احسانات تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا. ان میں ہزاروں تعداد میں پیغمبر بھی وہ جو ہے نا مبعوث کیے ہوئے تھے، اور ان میں کئی بادشاہ بھی تھے. اب یہ بات آیت نمبر جو 16 میں سے 17 پر آؤں گی. 16 میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اگر آپ اس کو 16 کے ٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عنایت کی، پھر حکم، حکومت دی، پھر نبوت دی، پھر پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کے تعداد میں پیغمبر مبعوث کیے، اور ان میں کئی بادشاہ بھی تھے. اور انہی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات بھی دی، اور کھانے پینے کی وافر پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پہ عطا فرمائی. کہ گویا اپنے دور میں بنی اسرائیل کو بقایا تمام اقوام پہ ترجیح دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی
इनामात से नवाजा था। और यहाँ पे आयत नंबर 17 में जब यहाँ पे लिखा गया कि हमने अता की बैयनाती रोशन निशानियां मिनल अमरी, मिनल अमरी ये है दीन के बारे में। तो यहाँ अमर से यहाँ मुराद अकामत दीन है, कि अल्लाह के दीन को दुनिया में कायम और नाफिज होने के लिए इन्हें तमाम हदायत दी गई, और ये हदायत बिल्कुल वाजिया थी। अब क्या हो गया, वाजिया हदायत आने के बाद क्या किया उन्होंने, फमख्तलफू, फिर आपस में इख्तलाफ किया, तफरकाबाजी की। अब यहाँ अल्लाह ताला वजह भी बयान कर रहे हैं कि किसी इख्तलाफ का फैसला करने के लिए जब अल्लाह ताला ने की तरफ से वाजिया हदायत मौजूद थी, लेकिन क्या था कि इनके अख्तलाफात और तफरकाबाजी की वजह कुछ और थी। और वो क्या थी, कि वो उनकी अपनी जिद थी। वो वो समझते थे अगर हमने ये बातें मान ली तो हमारे जो सरदारी है जो वो हमसे छीन ना जाए। यानी कि उनके अंदर जिसको कहते हैं ना कि मटेरियलिज्म आ गया था, कि अल्लाह ताला ने तो तमाम चीजें बड़ी रोशन निशानियां बयान की थी। अब दो चीजें होती हैं जिससे इंसान जो है हदायत लेता है, एक किताब और एक सुन्नत। ये सब फिरकों के पास मौजूद है। हर फिरका किताब और सुन्नत से ही दलील लेकर अपने फिरके के मखसूस अकायद और अमाल को बरहक साबित करने की कोशिश करता है। अब होता यह है कि कभी तो कोई किताब अल्लाह की जो ना गलत तफसीर कर जाता है, गलत दलील ले लेता है, और कोई किताब सुन्नत को अपने अमामों के अकवाल के तहत रख के उनसे गलत मफहूम अखज करते हैं। और मकसद इनका क्या होता है, यहाँ अल्लाह ताला ने बताया उनके अख्तिलाफ की वजह अपने जाती मफादात, तलबे माल और जा का हसूल शामिल था। हर एक ने अपना झंडा बुलंद रखना था। फिर फिरकों की आपस की ये बाहमी खींचातानी और जिद जो थी, ये जिद जिद बन गई थी। और फिर कुछ अख्तिलाफ मजहबी किस्म के थे, कुछ सियासी किस्म के थे। नतीजा ये हुआ कि किताबों सुन्नत एक होने के बावजूद उम्मत मुसलमा बीसों फरकों में बट गई। और यही हाल बनी इसराइल का था, जो अल्लाह ताला ने सायत में बताया कि उनके इख्तलाफ की वजह। और यही हाल आज के हम मुसलमानों का भी यही है, हम भी बट गए हैं। कुरान और सुन्नत से हटकर हर कोई कहता है कि मेरा फरका या मैं अपने एक बजाय इस पे फख्र करने के हम उम्मत मोहम्मदी है, हमने अपने फख्र के टाइटल्स ही फर्क कर लिए। हर फिरका अपने मखसूस नजरियात और अकायद में इस कदर मुतशद्दद हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, इतना उनके अंदर प्रेजुडिस हो जाता है कि अख्तिलाफ खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि इख्तिलाफ की असल वजह दीन की अशात ना थी, बल्कि असल वजह ये थी कि इस वक्त वो अल्लाह के फैसले के सामने चूं और चरा नहीं कर सकेंगे। क़यामत वाले दिन की बात की जा रही है कि अभी तो हम इख्तलाफात कर रहे हैं और रीजन पता चल रहे हैं कि ये मटेरियल की वजह से, अपनी सरदारी की वजह से, अपनी दौलत की वजह से। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो वाजिया हो जाएगा कि इसमें कौन राइट था, कौन रॉन्ग था। और जो ये इख्तलाफात कर रहे हैं, इन्ना रब्बा का यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़यामती, तो जिसमें ये शक व शुबा कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, क़यामत के दिन ये वाज़िया हो जाएगा। आयत नंबर 18। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह ताला में भी दुनिया में ही बता रहे हैं, ताकि हम आगे चल के इख्तलाफ ही ना कर सके। लेकिन उससे पहले हमें कुरान से जुड़ना होगा, तो हमें समझ आएगा ना। अब इंशाल्लाह ताला इस्तकबाल रमजान आने वाला है, और बी पंक्चुअल अपनी क्लासेस में 2-2 घंटे की हमारी क्लास चलेगी। जी आगे चलते हैं। आयत नंबर 18। सुम्मा, फिर जअलना का, हमने बनाए, या क्या हमने तुझको अला पर, शरीआतिन, शरीआतिन एक शरीयत या एक खुला रास्ता, मिनल अमरी, यहाँ मिनल अमर जो है वो दीन के सिलसिले में आ रहा है, दीन के। फत्ता भी, हा, बस इतवा से है, बस पैरवी कर इसकी। वला तत्ताबी, वला तत्ताबी, और ना पैरवी कर
अहवा, हवा कहते हैं आपकी ख्वाहिशात को, डिजायर्स को, ख्वाहिशों की, अल्लजीना उन लोगों की जो ला यालमून जो नहीं इल्म रखते, नहीं जानते। आयत नंबर 18 का बा मुहावरा है, फिर हमने तुमको दीन के खुले रास्ते पे कायम कर दिया, तो इस रास्ते पे चलो और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलना। इस आयत में भी अमर से मुराद अकामत दीन है, यानी कि ए नबी, हमने पहले अहले आलम की रहनुमाई के लिए बनी इसराइल को अकामत दीन का अलमबरदार बनाया। वो आपस में कई फिरकों में बट के लड़ने झगड़ने लग गए, और इसी हाल में वो अकामत दीन का फरीजा क्या सर अंजाम देते, यानी कि जो बंदा आपस में बट जाए। अब वो इस काबिल नहीं रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको अकामत दीन की पेशवाई के मनसब पे बरकरार रखे। तो कहा जा रहा है जो तुम्हें शरीयत दी जा रही है इसमें अकामत दीन के लिए मुकम्मल और वाज़िया हदायत हैं। बस अब इन अहकामात और हदायत के मुताबिक अमल करते जाएं, और बनी इसराइल का हर फिरका आपसे ये तवक्को रखेगा कि आप इसके मौकफ की हिमायत करें, आप इनमें से किसी की बात ना माने, क्योंकि इन लोगों ने ये फिरके इल्म के बुना पे नहीं बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की वजह से बनाए गए हैं। यानी कि हमारा हमारे दीन का माखज कुरान और सुन्नत है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को, वला तत्ताबी अहवा अल्लज़ीना, इन्होंने अपने दीन का जो है अपनी ख्वाहिशात के ऊपर बना लिया है। कि जो भी दीन अब भी देख लें, आज भी आप देख लें कि उस रिलीजियस स्कॉलर की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, कि जो लोगों के मुताबिक फतवे दे देता है जी, क्यूडिस के ऊपर मसा जायज है, या इस्लाम में पर्दा जो है बहुत रिलैक्स्ड है। तो ऐसी बातें करके, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बात करनी है वो हमने दीन से मुतालिक करनी है, और दीन की समझ कहाँ से लेनी है, कुरान से और सुन्नत से। इसके अलावा अगर जो अपनी ख्वाहिशात पे चलेगा तो वो फिर दीन नहीं बता, दीन का मजाक उड़ा रहा है। आयत नंबर 19 इन्नहुम बेशक वो लन हरगिज नहीं, यगनु यगनु हरगिज काम नहीं आएगा, फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, अन का तेरे मिनल्लाही अल्लाह के सामने, शैअन कुछ भी, व इन ज़ालिमीना और बेशक जालिम लोग, बादहुम बाद उनके, औलियाउ औलिया वली से है, दोस्त है, बाद के, वल्लाहु और अल्लाह ताला वलीजुन दोस्त है, अल मुत्तकीन परहेजगारों का। आयत नंबर 19 है, ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, और जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। अगर आप इनसे किसी फिरके की मौकफ की हिमायत कर देंगे तो इस दुनिया में शायद वो आपके हामी बन जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे, लेकिन क्यामत के दिन वो आपके किसी काम ना आएंगे। वो तो खुद अपनी गुमराहियों के अजाब में डूबे होंगे, तो वो दूसरों के क्या काम आएंगे। यानी कि हक के मुकाबले में सब बेइंसाफ और जालिम लोग मिल बैठते हैं, और फॉर एग्जाम्पल इत्तेहाद कर लेते हैं, अगरचे इनमें खासी बाहमी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो सब इकट्ठे हो रहे हैं दीन को डुबोने के लिए, नाउज बिल्ला। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के फर्माबरदार और उनसे डरने वालों का हामी और नासिर अल्लाह सुब्हाना ताला है, जो इनके सब काम सीधे किए जाएगा, और यही कारसाजी दायमी और पायदार है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दीन के मुखालिफ जितनी मर्जी अपने आप को इकट्ठे कर लें, जैसे गजवा बदर में किया था, गजवा अहजाब में किया था, गजवा ओहद में, सब मुखालफिन इकट्ठे होकर थे कि हम इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देंगे, नाउजुबिल्ला। अल्लाह ताला ने कैसी मदद की थी, और यहाँ अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि अगर हम सब अल्लाह के लिए, हम सिर्फ अल्लाह को अपना वकील बना लें, और अल्लाह ताला किसका वकील है, अल्लाह ताला किसका दोस्त है, मुत्तकीन का, परहेजगारों का। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें भी परहेजगारों की सफों में दाखिल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। एक्चुअली इस वक्त, सॉरी टू से, दुनिया में मुसलमान अपने दीन से बेजार हैं, क्योंकि इन्हें दुनियावी इल्म तो है, लेकिन दीन का उनको इल्म नहीं है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, बाय बर्थ मुसलमान रह गए हैं,
एक कॉन्शियस और बाअमल मुसलमान में। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें एक बता रहे हैं कि अगर हम नियत और खलूस के साथ बाअमल मुसलमान हो जाएंगे तो अल्लाह हमारा साथ देगा। अब इंसान एक वक्त में या तो शैतान से दोस्ती कर सकता है या अल्लाह से दोस्ती रख सकता है। तो यहाँ हम इस आयत में अल्लाह से यहाँ पे दुआ मांगते हैं कि वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है, अल्लाह हमारा दोस्त बना देगा। आयत नंबर 20, हाजा ये बी सॉइरु, बसारत से है, दराई की बातें हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, वहुदन और हदायत है, वरहमतुन और रहमत, ली कौमिन उन लोगों के लिए, युकिनून जो यकीन रखते हैं, बामहावरा आयत नंबर 19, सॉरी 20, ये ये कुरान लोगों के लिए दनाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हदायत और रहमत है। ये किताब सूरह नूर में भी बताया गया, ये किताब नूर है, अंधेरा हो रोशनी कर देती है, हमें मशले राह है, हमें रास्ते की, सही रास्ते की निशानदेही करती है। तो इस कुरान में बसीरत अफरोज दलाइल हैं, जिसको कहते हैं ना अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। ये ये दलाइल तो सब लोगों के लिए ना, ये किताब तो हर उस इंसान के लिए जो इस किताब को खोले और पढ़ ले। लेकिन इन दलाइल से फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो यकीन रखते हैं। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है और ये कुरान जो है हमें जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है, और ऐसा ढंग सिखाता है कि हमारी दुनिया भी सवर जाती है और इंशाल्लाह ताला हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। तो ये तो अल्लाह की रहमत का एक पहलू है कि उसने इस दुनिया ही में आखिरत की जिंदगी के फलाह और नजात के तरीके बता दिए, सुभान अल्लाह। और वो हमें तरीके इस कुरान से जुड़कर ही पता चलेंगे। और ये अल्लाह की रहमत का दूसरा पहलू ये है कि ये कुरान जिंदगी गुजारने और इस दुनिया में पुरअमन रहने के लिए भी, मुसलमानों के लिए, हम इंसानों के लिए मुतनासिब और मुतवाजन असूल पेश कर रहा है, जिनसे सब लोगों के हकूक की ठीक तयन हो जाता है, किसी की हक तलफी नहीं होती। इंसान की अगर हजारों साल भी तजर्बे करती रहे, ठोकरे खाती रहे, तब भी ऐसे मुतवाजन और मुतनासिब असूल दरियाफ्त नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह का हम लोगों पे खास रहम है कि उसने इस कुरान के जरिए लोगों को मुफ्त हदायत दी। सोचें, हदायत पे अगर कोई टिकट या कोई आपको पैसे खर्च करने पड़ते तो क्या होता। आप इसीलिए देख लेना कि हमारे कुरान की क्लासेस में लोगों की अटेंडेंस क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि अभी उन्होंने पे नहीं किया हुआ। अच्छा जी, बात हो रही थी कि अगर यही कुरान की क्लास की अगर थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस रख देना तो सब लोग रेगुलर हो जाए। हाँ भैया पैसे खर्च किए हुए हैं, जाना है। अब क्योंकि ये फीस बिलीला होती है तो इसीलिए लोग इसको प्रायोरिटी लेवल पे रखते ही नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने फ्री इस कुरान में हदायत दी है कोई पकड़ने वाला, है कोई जानने वाला, है कोई सुनने वाला जो इस नसीहत को पकड़ ले। बड़े प्यार तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह शिकवे किए हैं कि मैंने देखो खुली सब मशवरे तमाम मैंने जिंदगी के हदायत दे दिए हैं, पर कौन है जो इन पे अमल पैरा हो सकता है, इनको पढ़ सकता है, अपनी जिंदगी में ढाल सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।